Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class. And as you all know, we have started life science section in general science, and हम control coordination का जो chapter है वो पढ़ रहे हैं. Last video हमारा last two videos it were regarding hormones, and we studied hormones in the video. And today we are going to study feedback mechanism of hormones. देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है दैट इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स द हार्मोनल सिक्रीशन, एंड आवर रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स दिस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म. नाउ जैसा कि हमको पता है कि मनी टाइम्स हार्मोनल सिक्रीशन कैन बी रेगुलर, ठीक है, और कई बार इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो, कई बार इसकी सिक्रीशन कम हो, तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे. कुछ कई बार एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं. टू प्रिवेंट दैट एडवर्स इफेक्ट देयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक इन आवर बॉडी, एंड दैट mechanism of feedback is called feedback mechanism in hormonal system. Now let's study how does this feedback mechanism operate. Now जनरली अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लेके चलूँ तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा किसकी, पेनक्रियाज की. देखिए पेनक्रियाज को आपको पता है, यू नो दिस पेनक्रियाज दे सिक्रीट इंसुलिन, है ना. दिस पेनक्रियाज, दिस इज द डायग्राम ऑफ पेनक्रियाज, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस सिक्रीट्स इंसुलिन इन आवर बॉडी. एज यू ऑल नो दैट व्हेनेवर यू टेक फूड विच कंटेन सो मच ऑफ स्वीटनेस, इनफैक्ट काफ़ी मीठा चीज़ जब खाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर का जो कंसनट्रेशन है, शुगर लेवल जो है काफ़ी बढ़ जाता है. एंड दैट एक्सेस अमाउंट शुगर लेवल इज़ क्वाइट डेंजरस टू अवर ब्लड वेसल्स बिकॉज दे कैन बी रैप्चर्ड बाय दिस एक्सेस शुगर लेवल इन दैट ब्लड वेसल्स. और इनका इस एक्सेस शुगर को रोकने के लिए इंसुलिन का सिक्रीशन होता है. तो इंसुलिन जब सिक्रीट होती हैं दे सेंड ए मैसेज टू द सेल्स दैट इन विच ब्लड सेल्स को मैसेज भेज देती है कि भाई जो एक्स्ट्रा आप में शुगर है यू हैव टू एब्जॉर्ब इट, ठीक है. तो जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है एक्स्ट्रा ब्लड शुगर का, तो एट दैट टाइम वो लेवल जो है वो इक्वल आ जाता है, तो ब्लड शुगर जो है वो डाउन हो जाता है उस वक्त, ठीक है. तो ये हमारे लिए ठीक है, एक्सेस शुगर हमारे लिए ठीक नहीं है. तो कई बार ऐसा होता है कि दिस ब्लड शुगर इफ गेट्स डाउन टू ए एक्सटेंट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाए, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वी नीड शुगर इन अवर ब्लड, ठीक है. जब ये एक्सेस अमाउंट में नीचे ब्लड शुगर की जब क्वांटिटी एक्सेस अमाउंट में नीचे चली जाती है, तो उस टाइम की जो कंडीशन है वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है. अब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जब ब्लड शुगर की लेवल जो है वो ज़्यादा लो हो रही है, तो उस टाइम एक फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा वापस कहाँ की ओर, पेनक्रियाज की ओर, ठीक है. सो देयर विल बी ए रिवर्स मैसेज, ठीक है. तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक जा रहा है किधर, टू द पेनक्रियाज की भाई यू हैव नॉट टू सिक्रीट दैट मच इंसुलिन, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है. तो यू हैव टू स्टॉप दैट एक्सेस सिक्रीशन ऑफ. तो पेनक्रियाज अपने इंसुलेशन का जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट कर देती है, और उस इंसुलिन का सिक्रीशन इनफैक्ट उस लेवल तक ले आती है जिस लेवल तक ब्लड शुगर जो लेवल जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में रहे. सो दिस इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म इन केस ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है. होप आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जाम्पल. अगर हम दूसरी एग्जाम्पल ले लें तो हम इस मामले से भी इसको समझ सकते हैं, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है. तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर. इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम ब्लड शुगर जो है कि लेवल डाउन हो जाएगी, ठीक है. अगर इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो रही है तो उस वक्त ब्लड शुगर जो है ब्लड जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो रही होगी, तो इंसुलिन की सिक्रीशन उस टाइम ज़्यादा होकर उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाएगी. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. एज यू ऑल नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड करते हैं, एंड इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करते हैं. तो उसी के साथ अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड का लिंक थायराइड ग्लैंड से भी है. तो लेट्स टेक पिट्यूटरी ग्लैंड इन कनेक्शन विद द थायराइड ग्लैंड, ठीक है. एज यू ऑल नो दैट थायराइड ग्लैंड है इट सिक्रीट्स थायरोक्सिन. और थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन
regulates the metabolism of our body, and pituitary gland ही मैसेज कन्वे करता है थायराइड को कि भाई साहब यू हैव टू सिक्रीट थायरोक्सिन. सो रेगुलेशन ऑफ ऑल हार्मोन्स इज डन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. तो थायराइड को भी मैसेज करेगा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड की, दैट यू हैव टू सिक्रीट थायरोक्सिन, एंड दिस विल लीड टू द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो जाता है कि देयर थायराइड सिक्रेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो थायराइड पे एक्ट होता है, एंड थायराइड रिलीज करता है उस टाइम थायरोक्सिन. ठीक है, तो थायरोक्सिन जब सिक्रीट हो रहा है तो थायरोक्सिन सिक्रीट होने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो रेगुलेट हो रहा है. ठीक, नो मेटाबॉलिज्म में जैसे ब्लड में थायरोक्सिन की लेवल आ गई तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपके फैट्स, प्रोटीन्स, उनका कंजप्शन, उनका एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ वो क्या हो जाएगा? उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू स्टडी, sorry, and you will be able to regulate the growth of your body. ठीक, now in some cases we can see that जब भी थायरोक्सिन का सिक्रीशन इरेगुलेट होता है, मान लीजिए थायरोक्सिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उस टाइम भी क्या होता है? देयर इज ए फीडबैक मैकेनिज्म. पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाती है कि भाई यू हैव टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ थायराइड. ठीक है, तभी जाके प्रॉपर थायरोक्सिन की सिक्रीशन जो है ब्लड में हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ किसकी? आयोडीन की. ठीक है, चलिए वो एग्जांपल मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इस चीज़ को एक बार फिर समझ लेते हैं. मान लीजिए थायराइड में जो थायरोक्सिन की सिक्रीशन है अगर वो ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड की ही वजह से दिस सिक्रीशन कैन बी कंट्रोल्ड टू द सेम एक्सटेंट कि जितनी रिक्वायर्ड. तो कई बार सिक्रीशन कम होती है और कई बार सिक्रीशन ज़्यादा होती है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड की ही वजह से जो ये ब्लड में थायरोक्सिन की लेवल अगर कम हो रही है तो उस वक्त एक मैसेज फीडबैक के तौर पे जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को. तो उस वक्त वो क्या करता है? वो इस थायरोक्सिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है. ठीक है, अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हो तब भी फीडबैक जाएगा टू पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर सिक्रीशन कम हो रही है तब भी एक फीडबैक सिस्टम जाता है कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पे. सिक्रीशन ज़्यादा होने से भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो TSH जो है उसकी सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाए, थायरोक्सिन की सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे भी हम जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर सिक्रीशन कम हो जाए तो उससे भी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो सकता है. सो दिस थिंग is very important. This feedback is very important, whether it is positive feedback or this is negative feedback. This is very important because इसका regulation बहुत ज़रूरी है for proper functioning of our body. So this regulation can be simplified with the example. अगर मैं आपको example लूँ, मान लीजिए जो थायरोक्सिन का बनना ब्लड में जो होता है विद द हेल्प ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट इज़ पॉसिबल तभी जब हमारे ब्लड में आयोडीन हो. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल. मान लीजिए आपके फूड में या आपके डेली डाइट में आयोडीन की कमी है. ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड एज इट डज इट विल ऑर्डर थायराइड टू सिक्रीट थायरोक्सिन. ठीक है, एज द ऑर्डर इज देयर, तो थायराइड ग्लैंड क्या कोशिश करेगा कि ब्लड में थायरोक्सिन का सिक्रीशन कर सके, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ आयोडीन. तो उस क्या होगा? उस मैकेनिज्म तो काम कर रहा होगा बट ब्लड थायरोक्सिन जो है वो ब्लड में पैदा नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ नॉट आयोडीन. तो ब्लड में थायरोक्सिन नहीं है तो ब्लड से फीडबैक फटाफट जाएगा कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पे. तो पिट्यूटरी ग्लैंड दोबारा थायराइड को मैसेज देगा कि भाई साहब यू हैव नॉट क्रिएटेड ब्लड थायरोक्सिन क्रिएटेड. तो विदाउट द आयोडीन देयर विल बी again no thyroxine, again there the blood in the blood cells there will be a feedback mechanism to the pituitary gland and again there will be stimulus to the thyroid gland. तो ये जब कंटिन्यूस स्टिमुलस जा रहा है थायराइड ग्लैंड को
by the pituitary gland. This continuous stimulus results in the increase in the area of this thyroid gland. तो जब thyroid gland का एरिया यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गया, this will lead to its swelling because secretion ज़्यादा हो रहा है. It needs to secrete more things but it's not secreting, so the surface area is increasing. ठीक है, surface area increase हो गया, swelling हो गई, and this swelling causes a disease which you are familiar with. This disease is called goiter. ठीक है, तो यहाँ पर इस थायराइड ग्लैंड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और स्वेलिंग सी आ जाती है. तो जब थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो गया तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त गला भी बड़ा बड़ा सूजा सूजा लगता है. सो यू कैन सी द फिगर, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ दिस थ्रोट का जो एरिया है, पूरा नेक पोर्शन आपको क्या सूजा सूजा लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड गोएटर. ठीक है. So this is quite wonderful to see this feedback mechanism in our body because हमारी body का जो mechanism है it's all perfect in itself we can say. ठीक है, हमारी disturbance ही आमतौर इस body का जो पूरा system है इसको destroy करती है. हमारी गलतियों से ही ऐसा होता है. सो दिस फीडबैक मैकेनिज़्म को अगर सम अप करें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में देयर इज़ ए फीडबैक मैकेनिज़्म बाय विच द प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज़ कंट्रोल्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. अगर किसी हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो वापस फीडबैक जाता है उस पर्टिकुलर ग्लैंड पे ताकि वो उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर सके, रिक्वायर्ड लेवल में ला सके ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके. तो अगर फीडबैक मैकेनिज़्म में कोई प्रॉब्लम हो तो उस वक्त बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं. वी कैन सी सम irregularities in our growth. Some persons turn to be very much taller, some person turn to be dwarf. कुछ का जो मैकेनिज़्म है बॉडी का वो काफ़ी स्लो होता है. some are having witty remarks. So this is all about feedback mechanism in our body. So hope you have enjoyed this video. अगर आपको कोई confusion है, you can ask me, you can send me your feedback on WhatsApp. Thank you for your patient learning. Thank you very much.